हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएससीसी चैंपियन। ईडीएम एंड फ्रेजेस की सीरीज में आज हम फिर से लेकर आए हैं एनिमल बेस्ड ईडीएम एंड फ्रेजेस, जिसका पार्ट 3 आज हम करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 50 एमसीक्यूज कवर किए थे और पार्ट 2 में भी हमने 50 एमसीक्यूज कवर किए थे और पार्ट 3 में भी हम 50 एमसीक्यूज कवर करेंगे। आइए चलते हैं। ईडीएम एंड फ्रेजेस काफी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए एचएससीसी के, और ये एनिमल बेस्ड ईडीएम एंड फ्रेजेस है जिसका पार्ट 3 हम करेंगे आज। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्केपगॉट। स्केपगॉट किसको बोलते हैं, आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, या फिर एबल टू सर्वाइव मेनी डेंजरस सिचुएशंस, अ पर्सन ब्लेम फॉर अदर्स मिस्टेक, वंस कैरेक्टर कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अ पर्सन ब्लेम फॉर अदर्स मिस्टेक। दूसरों की गलती का दोषी ठहराना, उसको क्या बोलते हैं? Scapegoat. He was made the scapegoat for the company's failure. Next question is stir up hornet's nest. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। Unpleasant graphic specifics, provoke a dangerous or hostile reaction, a person blamed for others' mistake, betray or inform on someone. तो stir up a hornet's nest को क्या बोलते हैं? कि जबरदस्ती किसी को उकसाना, किसी को प्रोवोक करना। उकसाना मतलब प्रोवोक करना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोवोक अ डेंजरस और हॉस्टाइल रिएक्शन। जबरदस्त विरोध को उकसाना, उसको बोलते हैं स्टेर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। इस कमेंट स्टेर्ड अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुल हेडेड। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है बुल हेडेड के। First is a costly but useless possession, stubborn and unreasonable, a strange or eccentric person, something that will never happen. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बुल हेडेड का मतलब stubborn and unreasonable, जिद्दी। stubborn का मतलब क्या होता है? जिद्दी और अड़ियल, बुल हेडेड। His bull-headed attitude held the team back. Next is have a bee in one's bonnet. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। Fully prepared for a confrontation, be obsessed with an idea, pretend to be dead or harmless to avoid dangers, someone plain who later becomes beautiful or successful. तो have a bee in one's bonnet मतलब किसी चीज के प्रति बहुत जुनून होना। तो जुनून को क्या बोलते हैं? ऑब्सेशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया। किसी एक आइडिया के को लेकर आपका बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, ऑब्सेस्ड हो आप किसी आइडिया को लेकर, उसको बोलते हैं हैव अ बी इन वंस बॉनेट। किसी विचार के प्रति जुनूनी होना। She has a bee in her bonnet about workplace cleanliness. Leaping like a frog. Leaping like a frog को क्या बोलते हैं? आइए ऑप्शंस देखते हैं। Insincere sorrow or false sympathy, an ineffectual leader near the end of the power, moving in rapid unpredictable jumps, raise poles, arms, alarms repeatedly. तो ऑप्शन लीपिंग लाइक अ फ्रॉग मतलब ऐसे फ्रॉग क्या करता है कि ऐसे एकदम से फुदकता रहता है, एकदम से उछलता रहता है, तो उसकी तरह तो काफी तेज तेज उछलता है। तो मतलब कि रैपिड, मूविंग इन रैपिड अनप्रिडिक्टेबल जंप्स। तो जंप करता है फ्रॉग हमेशा, बहुत जल्दी जल्दी उछलता रहता है। तो मूविंग इन रैपिड अनप्रिडिक्टेबल जंप इज द करेक्ट आंसर ऑफ लीपिंग लाइक अ फ्रॉग। तेज और अप्रत्याशित कदम उठाना। The startup grew by leaping like a frog from one innovation to the next. Next question, bull in full charge. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। Extremely slow pace,
extremely difficult to organize or coordinate, acting with full force and aggression in disgrace or disfavor. Bull in full charge. अब full charge क्या है? मतलब कि full power है, full energy है. full charge का मतलब क्या है? पूरा energetic है वो. तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, एक्टिंग विथ फुल फोर्स एंड एग्रेशन. पूरी ताकत और आक्रामकता से काम करना. बुल इन फुल चार्ज. ही एंटर्ड द डिबेट लाइक अ बुल इन फुल चार्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डक आउट. डक आउट ईडियम का क्या मीनिंग है? आइए देखते हैं ऑप्शंस में. A final performance before death or retirement. Leave quietly or avoid responsibility. Those who start early succeeded. Explore new opportunities beyond comfort zone. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लीव क्वाइटली और अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि चुपचाप कहीं से निकल जाना या किसी जिम्मेवारी से बच के निकल जाना, उसको बोलते हैं डक आउट. कि आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी है लेकिन आप उससे चुपचाप निकल गए. चुपचाप निकल जाना, जिम्मेवारी से बचना. He ducked out of the meeting before it ended. Next is smell a rat. आइए ऑप्शंस देखते हैं. A strange or eccentric person, suspect something is wrong, nervous excitement, earn just enough to survive. Smell a rat. तो मतलब कि भी कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी स्मेल पहले ही आ जाती है. तो स्मेल अ रैट, सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा होना, कि पहले ही उसका कोई अंदाजा लग जाना कि कुछ गड़बड़ होने वाली है. शी स्मेल अ रैट व्हेन द फिगर्स डिड नॉट एड अप. नेक्स्ट, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू. Options are betray someone who helps you, a powerful or unstoppable advance, moving in rapid unpredictable jumps, being too curious can lead to trouble. आइए देखते हैं. Bite the hand that feeds you मतलब उसी हाथ पर काटना जो आपको खाना खिला रहा है. तो इसका आंसर क्या होगा? Betray. Betray मतलब धोखा देना. Betray someone who helps you. Option A is the correct answer. जो आपकी मदद कर रहा है उसी को धोखा देना. उपकारी का नुकसान करना या कृतघ्नता करना. He bit the hand that fed him by criticizing his own mentor. Next question. Fishing in troubled waters. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है. Provoke a dangerous or hostile reaction, have more important things to do, taking advantage of a difficult situation, a little known person who unexpectedly succeeds. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या है? टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मतलब मुश्किल वक्त में किसी का फायदा उठाना. फिशिंग इन ट्रबल वाटर, मुश्किल वक्त में किसी का फायदा उठाना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना. द राइवल कंपनी वाज फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स ड्यूरिंग द मर्जर क्राइसिस. नेक्स्ट इज टेल वेगिंग द डॉग. आइए ऑप्शंस क्या क्या है. A period of falling stock prices, a minor part controls the whole, clumsy person causing damage in a delicate situation, or hopeless or foolish pursuit. तो tail wagging the dog, जो डॉग है अपनी पूंछ को हिला रहा है. A minor part controls the whole. जब वो डॉग अपनी पूंछ को हिलाता है तो क्या होता है? वो खुश होता है, तो वो अपनी खुशी को जाहिर करता है. A minor part controls the whole. छोटी बात बड़ी को नियंत्रित करती है. A small committee was tail wagging the dog in that ministry. Monkey business. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है मंकी बिजनेस के. Little known person who unexpectedly succeeds,
silly, mischievous or dishonest activity, fully prepared for confrontation, stubborn and unreasonable. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मंकी बिजनेस का मतलब मंकी से तो क्या ही बिजनेस होगा वो तो शरारत करते रहते हैं। तो सिली, सिली और मिस्चीवियस, मिस्चीवियस सिली मतलब बेवकूफ़ी वाली चीज़ें, मिस्चीवियस मतलब शरारती, और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी जो होती है उनको बोलते हैं मंकी बिजनेस, शरारत या फिर बेईमानी के काम को मंकी बिजनेस बोलते हैं। देयर वाज सम मंकी बिजनेस गोइंग ऑन इन द अकाउंट्स। नेक्स्ट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये तो शायद आपने सुना भी होगा, काफी कॉमन है, कॉमनली यूज हो जाता है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट यूजिंग अनदर वर्क और एफर्ट फॉर वंस ओन बेनिफिट, समवन प्लेन हु लेटर बिकम्स ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल, वन हु इमिटेट्स अनदर पर्सन क्लोजली। तो क्या होगा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का आंसर? एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट। ऑप्शन ए, गलती से किसी का राज उजागर कर देना, कि बैग से एकदम से बिल्ली बाहर निकल आई, गलती से किसी का राज उजागर करना। She let the cat out of the bag about the surprise party. Next is outfox someone. आइए देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। अब फॉक्स आया है तो फॉक्स हमेशा कनिंग, क्लेवर उससे रिलेट करता है। Outwit or outsmart someone, wait, be patient, slow down, abandoning something that is failing, pursue the wrong course of action. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आउटविट और आउटस्मार्ट समवन, आउटफॉक्स समवन। तो फॉक्स जहां पर आ गया तो स्मार्टनेस, क्लेवरनेस, कनिंगनेस, इस तरह की चीजें जरूर आएंगी फॉक्स वाले में। तो किसी को चालाकी से मात देने को बोलते हैं आउटफॉक्स समवन, चालाकी से किसी को बाहर का रास्ता दिखा देना। She outfoxed her competitors with an unexpected strategy. Next is can of worms. आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या है। Nurturing an enemy who will betray you, annoy or irritate someone, a persistent difficult problem or addition, a complex problem that creates more problem when opened. Can of worms मतलब कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम व्हेन ओपन, मतलब पहले से ही वो जो समस्या है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको जब सुलझाने की कोशिश करते हैं तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो दैट इज उलझी हुई समस्या जो और बढ़ती जाए। कैन ऑफ वर्म्स, रीओपनिंग दैट केस वुड ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स। स्वैन सॉन्ग, स्वैन सॉन्ग किसको बोलते हैं? आइए, outwit or outsmart someone, betray or inform on someone, something that provokes anger, a final performance before death or retirement. Swan song मतलब कि बिल्कुल लास्ट परफॉर्मेंस किसी की होती है, कि आखिरी गाना। स्वैन सॉन्ग मतलब कि आखिरी परफॉर्मेंस किसी की होती है, तो जब किसी को फेयरवेल करते हैं तो उसकी आखिरी परफॉर्मेंस होती है तो उसको बोलते हैं स्वैन सॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अ फाइनल परफॉर्मेंस बिफोर डेथ और रिटायरमेंट। या तो किसी ने अपनी डेथ से पहले जो परफॉर्मेंस दी है तो उसको स्वैन सॉन्ग बोलते हैं, या अपने प्रोफेशनल रिटायरमेंट से पहले किसी ने कोई परफॉर्मेंस दी है तो उसको स्वैन सॉन्ग बोलते हैं। अंतिम प्रदर्शन या फिर अंतिम कार्य। द कॉन्सर्ट वॉज द एजिंग सिंगर स्वैन सॉन्ग। नेक्स्ट, कैट गॉट योर टंग। काफी इंपॉर्टेंट है और शायद आपने सुना भी नहीं होगा ये कभी भी। A period of falling stock prices, an achievement to be proud of. Why are you silent? No real choices at all. Take it or leave it. So, cat got your tongue. Cat got your tongue का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, आप देख सकते हैं।
cat got your tongue. तो आप चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं हो? तो cat got your tongue. Why are you silent? चुप क्यों हो, क्या जुबान बंद है, उसको क्या बोलते हैं? cat got your tongue. You haven't said a word all evening. Cat got your tongue. Next is birds of a feather flock together. आइए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है. People with similar interests associate together. A minor part controls the whole. To irritate or provoke someone easily. Disrupt a plan deliberately. Birds of a feather flock together. अब together सब ऐसे बर्ड्स एक साथ हैं जिनके सबके फेदर्स एक जैसे हैं. तो फ्लॉक मतलब कि ग्रुप होता है, जो बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं. पीपल विथ सिमिलर इंटरेस्ट एसोसिएट टुगेदर, कि सबकी जब एक जैसी इंटरेस्ट हो तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं. बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, नो वंडर दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. नेक्स्ट इज एन ऑड फिश. एन ऑड फिश को क्या बोलते हैं? आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं. Insincere sorrow or false sympathy, restless and unable to sit still, offer something valuable to those who cannot appreciate it, या फिर a strange or eccentric person. An odd fish. Odd fish मतलब कि सबसे अलग, है ना? Odd का मतलब अलग होता है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अ स्ट्रेंज और eccentric person, उसको क्या बोलते हैं? एन odd fish. अजीब या विचित्र व्यक्ति. He he he's a bit of an odd fish. Nobody quite understands him. Next question is sacred cow. Sacred cow का क्या मतलब होता है? आइए देखते हैं. Sacred मतलब कोई भी चीज पूजा पाठ से रिलेटेड है, जो बहुत ही पवित्र है. तो पवित्र गाय. Emotionally tough and unyielding, outwit or outsmart someone, have more important things to do, something immune from criticism. तो वो जो चीज बहुत ही पवित्र है, तो वो उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. समथिंग इम्यून फ्रॉम क्रिटिसिज्म. अछूती चीज जिस पर सवाल ना उठे. द ओल्ड पॉलिसी हैड बिकम अ sacred cow. No one dared question it. Next is fish out of water. आइए ऑप्शंस देखते हैं. Nervous excitement, face a problem directly and boldly, someone in an unfamiliar situation, abandon someone to danger or criticism. तो फिश आउट ऑफ वाटर, जब फिश पानी से बाहर आएगी तो कैसी सिचुएशन होगी? तो अनफेमिलियर सिचुएशन होगी उसके लिए. ऑब्वियसली समवन इन एन अनफेमिलियर सिचुएशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ फिश आउट ऑफ वाटर. अपरिचित माहौल में असहज व्यक्ति. At the tech conference, the poet felt like a fish out of water. Red rag to a bull. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके. Outwit or outsmart someone, cunningly clever, something that provokes anger, do things in the wrong order. Red rag to a bull. तो बुल जो है वो रेड हो गया है. तो रेड कब होता है? कोई भी इंसान, कोई भी इंसान या कोई जानवर कि जब उसको गुस्सा आता है. तो रेड रैग टू अ बुल मतलब कि ऑप्शन सी, समथिंग दैट प्रोवोक्स एंगर. क्रोध भड़काने वाली बात. मेंशनिंग द फेल्ड डील वाज अ रेड रैग टू अ बुल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्फ टाउन. वॉल्फ टाउन का क्या मतलब होता है? Eat very quickly and greedily,
the largest portion, something immune from criticism, explore new opportunities beyond comfort zone. वॉल्फ डाउन का मतलब क्या होता है? कोई जल्दी जल्दी चीज करना, तो ईट वेरी क्विकली एंड ग्रीडीली, उसको बोलते हैं वॉल्फ डाउन। जल्दी जल्दी खाना खाना या किसी चीज को जल्दी जल्दी से हड़पना। He wolfed down his lunch in 5 minutes. Eat crow. Eat crow का क्या मतलब होता है? आइए देखते हैं। Admit one was wrong, face humiliation. A small amount of what caused the problem as a cure. A person who does hard, tireless work for a very long time. Eat crow. Eat crow का मतलब होता है ऑप्शन ए, admit one was wrong, face humiliation. गलती मानकर अपमान झेलना। After his prediction failed, he had to eat crow. Like a bear with a sore head. Options क्या क्या है? Grumpy and irritable, a final performance before death or retirement, having very sharp attention to detail, sweat heavily, sweat heavily, sorry. तो like a bear with a sore head मतलब, sore head मतलब कि कोई भी इरिटेट करने वाली चीज, कोई भी गुस्सा दिलाने वाली चीज, चिड़चिड़ा होने वाली चीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ग्रम्पी एंड इरिटेबल। चिड़चिड़ा या बदमिजाज, ग्रम्पी एंड इरिटेबल। लाइक अ बेयर विद अ सोर हेड, ही केम टू वर्क लाइक अ बेयर विद अ सोर हेड आफ्टर बैड न्यूज। एवरी डॉग हैज इट्स डे, ये तो शायद आपने सुना होगा, काफी कॉमनली हम डे टू डे लाइफ में इसको यूज करते हैं। अचीव एग्जैक्टली द राइट रिजल्ट। Everyone has a moment of success, provoke a dangerous or hostile reaction, grumpy and irritable. तो ये तो बहुत ही कॉमनली आप सबको आता ही होगा। Every dog has its day, everyone has a moment of success. Option B is the correct answer. हर किसी का एक दिन अच्छा आता है। He finally won the award. Every dog has its day. A fly on the wall. Fly on the wall का मतलब क्या है? कि एक दीवार के ऊपर मक्खी। फ्लाई मतलब हाउस फ्लाई। To annoy or upset someone, something immune from criticism, an unnoticed observer, to irritate or provoke someone easily. तो एक दीवार के ऊपर मक्खी है, या आपने वो चीज नोटिस कर ली, या अननोटिस ऑब्जर्वर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो चुपके से कोई चीजें ऑब्जर्व कर लेता है, छुप कर देखने वाला या फिर सुनने वाला, उसको बोलते हैं अ फ्लाई ऑन द वॉल। आई विश आई कुड हैव बीन अ फ्लाई ऑन द वॉल ड्यूरिंग दैट मीटिंग। हर चीज ऑब्जर्व कर लेता है वो। गेट समवन्स गॉट। गेट समवन्स गॉट का क्या मतलब हुआ? ऑप्शंस देखते हैं। सॉरी। annoy or irritate someone, in disgrace or disfavor, to guide and protect someone, accomplish two things with one action. Get someone's got मतलब कि किसी को परेशान करना, किसी को चिढ़ाना। तो annoy और irritate someone, किसी को annoy करना, irritate करना, उसको बोलते हैं get someone's got। किसी को परेशान या नाराज कर देना। His constant complaining really gets my got. Till the cows come home. For a very long time, following the crowd into action, heard it from a secret or unknown source, a predator given access to vulnerable targets. Till the cows come home. तो इसका क्या होगा? जब तक cows हैं, गाय हैं, घर नहीं आती, तो मतलब क्या है? For a
very long time. Option A is the correct answer. बहुत लंबे समय तक. You can argue till the cows come home, but nothing will change. Cock of the North. Cock of the North का क्या मतलब है? An excellent memory, a complex problem that creates more problems when opened, a dangerous person pretend to be harmless or dominant or arrogant person in their area. Cock of the North. मतलब नॉर्थ क्या है? मतलब एक एरिया को दर्शाता है कि ये यहाँ का कोई कॉक है, मतलब कि एक लीडर है या कोई फेमस पर्सन है यहाँ का. कॉक ऑफ द नॉर्थ मतलब एक पर्टिकुलर रीजन का कोई भी फेमस पर्सन है या कोई हेड है या कोई लीडर है, तो उसको क्या बोलते हैं? अ डोमिनेंट और एरोगेंट पर्सन इन देयर एरिया. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अपने क्षेत्र का घमंडी मुखिया. कॉक ऑफ द नॉर्थ. He acts like the cock of the north in every meeting. Cock and bull story. ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है. A person who does hard, tireless work, one's character cannot be changed, a fiercely competitive struggle for power or position, and absurd, unbelievable tale. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉक एंड बुल स्टोरी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एंड absurd, unbelievable tale. मतलब कि बेतुकी बातें. बेतुकी टेल मतलब कि कहानियां. बेतुकी कहानी, असंभव सी कहानी. कॉक एंड बुल स्टोरी. तो कॉक और बुल कभी इकट्ठे होते ही नहीं है, तो उनकी क्या स्टोरी बनेगी? तो वो सब बेतुकी बातें हैं. ही टोल्ड अ कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट व्हाई ही वाज लेट. थ्रो टू द लायंस. अब इस इडियम का क्या मीनिंग है, आइए देखते हैं. ऑप्शंस क्या क्या हैं. Expose someone to danger or harsh criticism. Someone plain who later becomes beautiful or successful suddenly lose one's temper. People with similar interests associate together. Throw to the lions. मतलब किसी को शेरों के बीच में छोड़ देना या फेंक देना, तो वहां पर क्या होगा? खतरा ही होगा शेरों के बीच में, तो ऑब्वियसली. एक्सपोज समवन टू डेंजर और हार्श क्रिटिसिज्म. किसी को एक्सपोज कर देना, किसी को खतरे या आलोचना में झोंकना, उसको बोलते हैं थ्रो टू द लॉयंस. द स्पोक्सपर्सन वाज थ्रोन टू द लॉयंस एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट इज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. ये तो शायद आपने सुना होगा. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. तो आइए देखते हैं. अ हेवी बर्डन ऑन heavy burden one cannot escape, extremely difficult to organize or coordinate, unpleasant traffic specific, raining very heavily. इसका करेक्ट आंसर क्या है? इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. रेनिंग वेरी हेविली मतलब कि बहुत ज्यादा तेज बारिश को बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स. मूसलाधार बारिश को. रेनिंग कैट्स एंड डॉग. वी कुड नॉट गो आउट, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. नेक्स्ट इज बीट अराउंड द बुश. बीट अराउंड द बुश, ये तो शायद आपने बहुत कॉमनली सुना होगा. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है. पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट एसोसिएट टुगेदर. अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट. अ पर्सन ब्लेम्ड फॉर अदर्स मिस्टेक. प्रोवोक अ पावरफुल नेशन और पर्सन. बीट अराउंड द बुश मतलब कि अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मुख्य जो मेन बात है उससे वो तो बात नहीं करना, लेकिन आलतू फालतू की बातों पे चर्चा करना, तो उसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश. मुख्य बात से बचना और टाल मटोल करना. स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट हैपेंड. नेक्स्ट इज लाइक हर्डिंग कैट्स. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है. Hoarseness, difficulty speaking clearly, extremely difficult to organize or coordinate, eat very quickly and greedily, a very small or cramped space. तो like herding cats किसको बोलते हैं?
ऑप्शन बी को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेट, तो उसको बोलते हैं लाइक हर्डिंग कैट्स, किसी मुश्किल काम को कोऑर्डिनेट करना, असंभव रूप से कठिन काम। मैनेजिंग दैट ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स वाज लाइक हर्डिंग कैट्स। नेक्स्ट, किल द गूज दैट लेज गोल्डन एग्स। ये तो कहानी भी आप सबने सुनी होगी, बहुत ही कॉमन कहानी है, हर बच्चा अपने बचपन में ये कहानी सुनता है। Destroy a source of wealth for short-term gain, achieve exactly the right result, a complex problem that creates more problems when offered, a person who prefers to act alone. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डिस्ट्रॉय a source of wealth for short-term gain, kill the goose that lays golden eggs. लाभदायक स्रोत को नष्ट करना, cutting R&D funding is killing the goose that lays the golden eggs. नेक्स्ट इज द लायंस शेयर। अब लायन कैसा होता है? बहुत ही जायंट होता है, बहुत बड़ा होता है। शेयर मतलब कि हिस्सा। द लार्जेस्ट पोर्शन, सिली मिस्चीवियस और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी एबल टू सर्वाइव मेनी डेंजरस सिचुएशन, अ वेरी लार्ज ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग इग्नोर्ड। तो लायन शेयर का क्या मतलब है? द लार्जेस्ट पोर्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा हिस्सा, लायन शेयर। The CEO took the lion's share of the bonus. Next, fly off the handle. आइए देखते हैं। Do things in the wrong order to guide and protect someone. Suddenly lose one's temper. Hoarseness. Difficulty speaking clearly. Fly off the handle. मतलब अचानक से किसी में कुछ गुस्सा आ जाना, अपना टेम्पर लूज कर लेना, अपना आपा खो देना। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल, सडनली लूज वंस टेम्पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अचानक गुस्से में आ जाना। He flew off the handle when he heard the false accusation. The elephant in the room. एलिफेंट होगा रूम में तो कैसा होगा? आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। Able to survive many dangerous situation, an obvious problem no one wants to discuss, acting with full force and aggression, work very hard. अब किसी रूम में एलिफेंट होगा तो वो तो सबको दिखेगा कि वो ऑब्वियस है, वो छुप तो सकता नहीं, एलिफेंट इतना जायंट एनिमल होता है। तो बट उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, तो उसको क्या बोलते हैं? द एलिफेंट इन द रूम, एन ऑब्वियस प्रॉब्लम नो वन वांट्स टू डिस्कस। स्पष्ट समस्या जिसे कोई नहीं उठाता। An elephant in the room. His resignation was the elephant in the room at the meeting. See pink elephants. अब ये शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। अ हॉपलेस और फुलिश परसुएट, अ पावरफुल और अनस्टॉपेबल एडवांस, confront someone powerful in their own territory, to hallucinate due to intoxication. तो सी पिंक एलिफेंट्स। पिंक आपको कब दिखता है? कि जब आप कोई नशा कर लेते हैं तो सब आपकी आंखें जो हैं, आंखों का कलर पिंक या रेड हो जाता है, तो उस टाइम सी पिंक एलिफेंट्स। तो पिंक एलिफेंट्स एक्चुअल में तो होते नहीं है, बट आप कोई नशा कर लेते हैं तो तब नशे में आपको कैसे दिखते हैं? तो पिंक कलर के दिखते हैं, आपकी आंखें भी पिंक हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टू हेलुसिनेट ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन। मतलब कि नशे में कोई चीज भ्रमित होना। पिंक वैसे होता नहीं बट आप नशे में हो तो वो चीज भ्रमित कर रही है कि ये जो एलिफेंट है ये पिंक कलर का। आफ्टर दैट ड्रिंक ही क्लेम टू सी पिंक एलिफेंट्स। नेक्स्ट इज प्ले कैट एंड माउस।
ऑप्शंस क्या क्या हैं आइए देखते हैं। एक्सट्रीमली स्लो पेस, accidentally reveal a secret, a game of pursuit and evasion, complete reinvention और transformation। तो प्ले कैट एंड माउस का मतलब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अ गेम ऑफ परसुएट एंड इवेजन। पकड़ने और बचने का खेल, कैट एंड माउस। अब जो कैट है वो माउस को पकड़ती है, तो वो वाला खेल को क्या बोलते हैं? गेम ऑफ परसुएट एंड इन्वेजन। द डिटेक्टिव प्लेड कैट एंड माउस विद द सस्पेक्ट। नेक्स्ट इज वर्क हॉर्स। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है वर्क हॉर्स के। हार्ड टू चेंज ओल्ड हैबिट्स, a person who does hard tireless work, grumpy and irritable, a dominant or arrogant person in their area। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अ पर्सन हु डज हार्ड टायरलेस वर्क। अथक मेहनती व्यक्ति, शी इज द वर्क horse of the entire department। Next is sweat like a pig। sweat like a pig का मतलब क्या है? extremely fun or entertaining, earn just enough to survive, heard it from a secret or unknown source, sweat heavily। मतलब कि sweat like a pig मतलब पिग की तरह आपके ऊपर पसीना आना, मतलब कि बहुत ज्यादा पसीना आना। जो पिग पे बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वेट हेविली। बहुत ज्यादा पसीना आना, स्वेटिंग होना। He sweated like a pig during the interview। Next is curiosity killed the cat। ऑप्शंस क्या क्या हैं? डिस्ट्रॉय a source of wealth for short term gain, the largest portion, being too curious can lead to problem, betray someone who helps you। अब क्यूरियोसिटी मतलब बहुत ही उत्सुकता या जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की जिज्ञासा। तो अब आप बहुत ही क्यूरियस होंगे, बट किल्ड द कैट, वो कैट किल हो जाएगी, मतलब कि ट्रबल, उस क्यूरियोसिटी की वजह से आप कोई ट्रबल फेस करोगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बीइंग टू क्यूरियस कैन लीड टू ट्रबल। अत्यधिक जिज्ञासा नुकसानदेह होती है। डोंट try into their business, curiosity killed the cat। Next is lauded for bear। lauded of bear का क्या मतलब है आइए देखते हैं। fully prepared for a confrontation, suspect something is wrong, taking advantage of a difficult situation to annoy or upset someone। पूरी तैयारी के साथ जाना, laud पूरा lauded जाना। fully prepared for a confrontation मतलब किसी को कन्फ्रंट करने के लिए आप पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉडेड फॉर बेयर। पूरी तैयारी के साथ जाना। शी वॉक्ड इनटू द नेगोशिएशन लॉडेड फॉर बेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डार्क हॉर्स। अब डार्क हॉर्स किसको बोलते हैं आइए ऑप्शंस देखते हैं। डिसरप्ट अ प्लान deliberately, a little known person who unexpectedly succeed, raining very heavily, stop being arrogant or self-righteous। डार्क हॉर्स मतलब अप्रत्याशित रूप से सफल होना, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। तो अ लिटिल नॉन पर्सन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड मतलब जिसने किसी की उम्मीद भी ना की हो और वो इंसान सक्सेस गेन कर ले, तो उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। अप्रत्याशित रूप से सफल होना। He was dark horse who won the election। Have the memory of a goldfish। goldfish वाली memory कैसी होती है आइए देखते हैं। A view from a very low or inferior position, having no effect, criticism that does not bother, emotionally tough and unyielding, forget things very quickly।
अब जो गोल्ड फिश होती है वो बहुत जल्दी चीजों को भूल जाती है, तो कैसी मेमोरी हुई, बहुत जल्दी भूलने वाली, फॉरगेट थिंग्स वेरी क्विकली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत जल्दी भूल जाना। He forget the instructions. He has the memory of a goldfish. Next is an ugly duckling. An ugly duckling को क्या बोलते हैं? अब अगली क्या होता है? अगली तो काफी बदसूरत चीज को अगली बोला जाता है। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। हार्ड टू चेंज, ओल्ड हैबिट, एक्सट्रीमली फन और एंटरटेनिंग, ईगर एंड इम्पेशेंट टू स्टार्ट, समवन प्लेन हु लेटर बिकम्स ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल। एंड अगली डकलिंग की मतलब पहले तो वो बदसूरत था, प्लेन था, लेकिन बाद में वो काफी सुंदर बन गया या फिर सक्सेसफुल बन गया, तो उसको बोलते हैं अगली डकलिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट सेंटेंस, समवन प्लेन हु लेटर बिकम्स ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल। बदसूरत जो बाद में सुंदर बन जाए, अगली डकलिंग। He was an ugly duckling who became a renowned artist. नेक्स्ट इज डॉग डेज। डॉग डेज किसको बोलते हैं, आइए देखते हैं। एन एक्सीलेंट मेमोरी, एन ऑब्वियस प्रॉब्लम नो वन वांट्स टू डिस्कस, द हॉटेस्ट डे ऑफ समर, अ डल इनएक्टिव पीरियड, या फिर अ परसिस्टेंट डिफिकल्ट प्रॉब्लम और एडिक्शन। डॉग डेज किसको बोलते हैं, बहुत ही गर्म दिन को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द हॉटेस्ट डे ऑफ अ समर, अ डल इनएक्टिव पीरियड, तो उसको हम बोलते हैं डॉग डे डेज। गर्मियों में सबसे गर्म दिन को या सुस्त समय को, अब गर्मियों में जो सबसे गर्म दिन होता है तो उस दिन कोई इतना एक्टिव भी नहीं होता। इन द डॉग डेज ऑफ समर नोबडी वांट्स टू वर्क। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस वीडियो, स्नेक ऑयल। स्नेक ऑयल किसको बोलते हैं, आइए देखते हैं। समवन इन एन अनफेमिलियर सिचुएशन, sweat heavily, very brave and courageous, a fraudulent product or remedy। तो स्नेक ऑयल का मतलब क्या है, ऑप्शन डी, अ फ्रूडुलेंट प्रोडक्ट और रेमेडी, मतलब फ्रॉड वाली दवाई, नकली दवाई, धोखाधड़ी वाली दवाई या नकली उत्पाद को बोलते हैं फ्रूडुलेंट। द सो कॉल्ड मिराकल डाइट पिल वॉज प्योर स्नेक ऑयल, स्नेक ऑयल। सो 50 एमसीक्यूज हमने पार्ट 3 में कवर किए। ये एनिमल बेस्ड ईडीएम और फ्रेजेस थे। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो तीनों में 50-50 एमसीक्यूज हमने कवर किए। इट मीन्स हमने इसमें 150 क्वेश्चंस एनिमल बेस्ड ईडीएम एंड फ्रेजेस के कवर कर चुके हैं इसमें। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।